मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 9 बार ईडी ने इंक्वायरी को बुलाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए, इसलिए 10वीं बार ईडी ने उन्हें सीधा अरेस्ट ही कर लिया। जी हाँ, लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। अब क्या ये भी ईडी और बीजेपी की कोई साजिश है? क्या ये अरेस्ट प्री प्लान था या फिर सच में अरविंद केजरीवाल यहाँ दोषी है? पर अगर वो सच में दोषी है तो आम आदमी पार्टी को चुनाव के पहले एक बड़ा झटका लगा है, और अगर वो सच में दोषी नहीं थे तो फिर पिछले 9 बार बुलाने के बावजूद भी केजरीवाल आखिर क्यों नहीं गए? देखो, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस लिकर केस में आम आदमी पार्टी के कोई लीडर को अरेस्ट हुई हो। 2023 में मनीष सिसोदिया को इस सेम केस में अरेस्ट हुई थी, याद है? आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। क्या आम आदमी पार्टी ने सच में कोई नया स्कैम किया है? तो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है साहिल पवार और आप देख रहे हैं द साहिल शो। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। तो चला शुरू करिए। तो इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट हुई, और ये कोई अचानक हुई अरेस्ट नहीं है। तो उनके पार्टी पर यानी आम आदमी पार्टी पर लिकर केस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। इसी केस के सिलसिले में ईडी ने कई बार केजरीवाल को समन्स भी भेजे। ईडी के रिपोर्ट्स के अनुसार 9 बार समन्स भेजने के बावजूद भी केजरीवाल किसी भी इंक्वायरी के लिए हाजिर नहीं हुए, ना वो गए और ना ही कोई पूछताछ आगे बढ़ी, और इसी वजह से ईडी को 10वीं बार उन्हें सीधा अरेस्ट ही करना पड़ा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अरविंद केजरीवाल को जैसे पहले से अंदाजा था कि उन्हें शायद अरेस्ट हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से हाईकोर्ट में इंटरिम बेल के लिए अर्जी की। पर अब इसे केजरीवाल का खराब नसीब कहो या चाहे कुछ भी, पर हाईकोर्ट ने ये इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, और उसी दोपहर ईडी ने केजरीवाल के घर पर दस्तक दी और उन्हें अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अब आखिर ये लिकर पॉलिसी केस है क्या जिसकी वजह से केजरीवाल को अरेस्ट हुई? दरअसल 2021 में दिल्ली सरकार ने यानी आम आदमी पार्टी ने लिकर को यानी शराब को बेचने और खरीदने में कुछ न्यू रूल्स बनाए। एक नई पॉलिसी बनाई जिसे न्यू लिकर पॉलिसी कहा जाता था, और जो पुरानी पॉलिसी थी उसे बर्खास्त कर दिया। तो बेसिकली इस न्यू पॉलिसी में उन्होंने शराब को बेचने और खरीदने में जो टैक्स और एक्साइज लगता था उसे चेंज कर दिया, और दिल्ली में कई जगह न्यू लिकर शॉप्स ओपन कर दिए, जिससे दिल्ली में हर जगह समान शॉप्स। पर ये पॉलिसी को 1 साल में ही बंद करना पड़ा, और रीजन ये दिया गया कि इस पॉलिसी से दिल्ली गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू मिल रहा है। सुनने में कितना आसान लग रहा होगा, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? ईडी कैसे पिक्चर में आई? तो दरअसल बात ऐसी है कि इस पॉलिसी के शुरू होने के ठीक 6 महीने बाद दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को इस पॉलिसी में कुछ शक हुआ। उनके मुताबिक इस पॉलिसी के आड़ में कुछ स्कैम हो रहा है। उन्होंने सीबीआई की ओर दौड़ लगाई, और सीबीआई ने ये केस ईडी को सौंप दिया कि दिल्ली के रामलीला मैदान से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री एक रोज भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों तक पहुंच जाएगा। अभी तक की छानबीन में ये सामने आया है कि आम आदमी पार्टी किसी साउथ की कंपनी को ये लिकर पॉलिसी का टेंडर बेचना चाहती थी। उनको ये टेंडर बेचकर आम आदमी पार्टी को कमीशन मिलता, और वो साउथ के कंपनी को दिल्ली में शराब बेचने का परमिट। इस केस में कई पार्टी लीडर्स के नाम सामने आए हैं, और कईयों को तो अरेस्ट भी हुई। जैसे डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पे पहले ईडी के छापे पड़े और फिर उनको अरेस्ट भी हुई। 2023 में ही आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट हुई थी। ये सारे डिटेल्स और डेट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लेफ्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर्स आपको ऐसा दिखाएंगे या फिर ऐसा बताएंगे कि बराबर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर अरेस्ट किया गया, और ये भी कुछ ईडी या फिर बीजेपी की साजिश है। पर वो ये नहीं बताएंगे कि ये केस 2022 से ही चल रहा था, और वो ये भी नहीं दिखाएंगे कि असली फैक्ट्स क्या है। ना वो डेट्स बताएंगे और ना ही क्रोनोलॉजी, और वो ये भी नहीं बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही ईडी ने 9 बार समन्स भेजे। हाफ चेक्ड फैक्ट्स आर ऑलवेज डेंजरस देन द रियल ट्रूथ। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उन्हें बेल मिलेगी, क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। लोगों के मन में तो ये भी सवाल है कि क्या इस स्कैम में सच में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हाथ था? अगर पहले से एक लिकर पॉलिसी है तो उसे बर्खास्त करके न्यू लिकर पॉलिसी लाने की क्या जरूरत थी? और अगर न्यू लिकर पॉलिसी लाई भी तो ऐसा क्या हुआ कि उसे 1 साल में बंद करना पड़ा?
सोचने वाली बात है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि यू कैन रन फ्रॉम पीपल्स क्वेश्चन बट यू कैन नॉट रन फ्रॉम द लॉ। तो दोस्तों, केजरीवाल, उनकी अरेस्ट और लिकर पॉलिसी केस के सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। पर अगर आपने हमारी लेटेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, जहां हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर क्या होते हैं और क्यों इसे देश का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है ये एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखना। तो फिर मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हर मंगलवार और शनिवार को। दिस इज साइन पवार साइनिंग ऑफ। जय हिंद।